राष्ट्रपति भवन में पुतिन के स्वागत की तैयारी। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में होना है सम्मान समारोह। राष्ट्रपति भवन में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिपिन चौबे मेरे साथ हैं। बिपिन, 11 AM जो हमारे पास टाइम है, 11 AM रेड कार्पेट वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर। लेकिन कल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल को एकदम साइड में रखकर आप एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम दिया, खुद पहुंचे, आई थिंक दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूटी नाउ। जब बिल्कुल ये 27 घंटे का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का उनको रिसीव करना, प्राइवेट डिनर में उनके साथ शरीक होना, और इसके अलावा आज जिस तरह के प्रोग्राम है वो पूरा पावर पैक प्रोग्राम है। सुबह 11 बजे की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है, क्योंकि यहां के बाद वो राजघाट जाएंगे, हैदराबाद हाउस, उसके बाद बिजनेस डील्स को लेकर तमाम दोनों देशों के जो प्रतिनिधि है वो मुलाकात करेंगे। तो मिला जुलाकर यूं कहा जाए तो पूरी तरह से भारत आपको रोकूंगा, निधि को शिफ्ट किया जा रहा है। ये फ्रेम को रखिएगा इस तरीके से। इसका मतलब है, ये दिखाइए बिग वॉल, इसका मतलब है कि वहां पर सिक्योरिटी कॉर्डन जो है वो टाइट होता जा रहा है। राजघाट की हम बात कर रहे हैं। मैं एक बार क्विकली पहले राजघाट की तरफ जाऊंगा और फिर उसके बाद गौरव भी है राष्ट्रपति भवन से। गौरव, आई एम जस्ट कमिंग टू यू यहां पर। लेकिन सबसे पहले निधि, वेरी क्विक टेक। राजघाट 11:30 बजे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम है। लेकिन मैं देख रहा हूं सिक्योरिटी कॉर्डन वहां पर काफी टाइट हो गया है। बिल्कुल निशांत, गुड मॉर्निंग। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइटन हो गई है, हमें यहाँ से मूव ऑन करने को कह दिया गया है। लेकिन जल्दी से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। राजघाट के गेट को सजा दिया गया है, महात्मा गांधी की समाधि जहाँ पर 11:30 बजे प्रेसिडेंट पुतिन पहुँचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। एक पुलिस का बड़ा पहरा है, एसपीजी यहाँ पर खुद मौजूद है और एक बड़ी सिक्योरिटी मौजूद है। इसीलिए हमें कहा गया कि आप थोड़ा मूव ऑन कर दीजिए। इस बीच हम आपको एक पोस्टर ज़रूर दिखाना चाहते हैं निशांत, जिसमें वेलकम पोस्टर है प्रेसिडेंट पुतिन का। अगर आप देखेंगे तो ये वेलकम पोस्टर आपको दिखाई देगा, जिसमें महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन आपका स्वागत है, ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और कल हमने रिश्तों की गजब केमिस्ट्री देखी निशांत। आज मैं आपके पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति पुतिन का आज भारत में होगा पावर पैक दिन। इस वक्त की बड़ी खबर, कई अहम मुद्दों पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की चर्चा होगी। पीएम मोदी और पुतिन के जॉइंट स्टेटमेंट का दुनिया को इंतजार। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद जारी होगा जॉइंट स्टेटमेंट। मेरे साथ इस वक्त सुरभि मौजूद है। सुरभि, कमिंग टू यू, हैदराबाद हाउस। सबका फोकस हैदराबाद हाउस पर है और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब यह है थिंग्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं जानती हूँ कि 20 सेकंड में मुझे आपको तस्वीरों के साथ साथ उस सिक्योरिटी के साथ साथ हैदराबाद हाउस की वो तस्वीर भी दिखानी है, जहाँ से थोड़ी देर में मनीष अंदर से खबर देंगे। क्योंकि कूटनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक यही हैदराबाद हाउस आज किस तरीके से ऐतिहासिक साबित होने वाला है। निरंजन मेरे सहयोगी एक एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और साथ ही ये जानकारी भी निशांत मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि आखिर ट्रेड को देखते हुए, रक्षा सहयोग को देखते हुए और यहाँ पर उनकी मौजूदगी को देखते हुए आज किस तरीके की खास तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। फिलहाल केजी मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए उस रूट की वो तस्वीर मैं आपको निशान दिखा रही हूँ, जहां पर हैदराबाद हाउस में एक तरफ जहां डेलीगेशंस की एंट्री हो रही है, जिसके बारे में मनीष आपको बता रहे थे, वहीं बाहर मीडिया का जमावड़ा हर तरफ हैदराबाद के हाउस के बाहर है। क्योंकि यहीं पर आज जिस तरीके से डील्स होने वाली हैं, जाहिर सी बात है उसी जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान किस तरीके से बड़े फैक्ट्स रक्षा सौदों को लेकर निकलकर सामने आते हैं, वो आज की बड़ी खबर होगी। ट्रेड के लिहाज से किस तरीके से रुपए और रूबल में अब ट्रेड को लेकर बड़ी खबरें होंगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। वहीं निशांत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दोस्ती, ये बॉन्डिंग। हैदराबाद हाउस में आप मौजूद है। सोचिए, ये वो हैदराबाद हाउस है जिसको आज से कई साल पहले 1928 में हैदराबाद हाउस को निजाम मीर ओस्मान अली खान ने बनवाया। हालांकि उनको बाद में पसंद नहीं आया। फिर 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको आंध्र प्रदेश से टेक ओवर कर लिया, ऑन द लीज ले लिया। गौरव अग्रवाल के पास मैं आ रहा हूं। गौरव मेरे साथ हैं। गौरव, राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होगा, रेड कार्पेट वेलकम होगा प्रेसिडेंट पुतिन का। लेकिन हर कोई यह जानना चाहता है, अब आपको वो मोमेंट याद होगा जब आप बग्घी में बैठकर मैक्रोन हमारी राष्ट्रपति के साथ आए थे, और आज ये मोमेंट है। ये दोनों कंट्रीज का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिहाज से, शो ऑफ सॉलिडारिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मोमेंट है।
बहुत बड़ा मोमेंट है निशांत, और इसीलिए जो सेरेमोनियल स्टेट रिसेप्शन आज रखा गया है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, मेरे ठीक पीछे देखिए अपना समृद्धशाली इतिहास समेटे हुए वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जिससे होते हुए वो रास्ता जाएगा यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक, जहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन जब पहुंचेंगे तो उनको न केवल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, बल्कि मैं अगर पूरा प्रोटोकॉल समझाऊं तो इसकी तैयारी करीब 48 घंटे या 72 घंटे पहले से शुरू हो जाती है निशांत, जहाँ पर सिक्योरिटी स्वीप होती है। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, IB, रॉ, SPG पूरा सिक्योरिटी का वहाँ चेक करती हैं। जो उनके जो 4 कोर्ट्स है, उनको जो गेट्स है उनको पहले बंद कर दिया जाता है। जब वहां पर राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, स्वागत करेंगी, उनका हैंडशेक किया जाएगा। फिर जो मेहमान देश है पहले उसका राष्ट्रगान बजाया जाएगा, फिर हमारे देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तीनों सेनाओं की तरफ से, और उसके बाद तीनों सेनाओं का जो गार्ड ऑफ ऑनर होगा उसका निरीक्षण करेंगे जो वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये तो एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जिस तरह का हमने कल प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, वो पहुंचे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट और दिल खोलकर जो उन्होंने स्वागत किया प्रेसिडेंट पुतिन का, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, और उसके बाद के जो तस्वीरें आ रही निशांत तो अद्भुत हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये शांति का युग है, शांति से यूक्रेन युद्ध का हल निकलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने कल प्रेसिडेंट पुतिन को क्या गिफ्ट किया? उन्होंने रूसी भाषा में लिखी हुई गीता गिफ्ट की, और गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की चिंता मत कर, फल कर। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनों के साथ युद्ध लड़ने से जब वो हिचकिचा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको यह संदेश दिया था। और आज जब पुतिन यहां पर हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। गौरव बी विद मी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शिवांग के पास मैं आऊंगा और शिवांग के पास मैं आपसे कुछ क्षणों में आने वाला हूं। शिवांग में पहले आपके पास आ ही जाता हूं, उसके बाद मैं हैदराबाद हाउस के ऊपर डिटेलिंग करूंगा। इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहिंसा की बात करने वाले बापू, और अब अगर वहां पर पुतिन आएंगे, उसके बाद वो पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं खुद भी युद्ध रोकना चाहता हूं, लेकिन किन कंडीशंस के साथ। और कल हर जगह छप गया पूरी दुनिया में कि पुतिन जो है वो तैयार नहीं है। कहानी इसके ठीक उलट है। शिवांग हमारे साथ है। शिवांग, राजघाट की अगर बात करें, आज पुतिन का ये विजिट आज के दौर में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बापू से बेहतर तो कोई अहिंसा को लेकर बता ही नहीं सकता है, या उससे बड़ा सिंबॉलिज्म कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। निश्चित तौर पे निशांत, ये तस्वीरें जो हैं ये पूरी दुनिया भर में जाएंगी, और राजघाट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जो विदेशी मेहमान अगर आता है तो वो यहां आए बिना नहीं चूकता। तो आप देखें कि राजघाट की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये फ्रंट गेट है, और कुछ ही देर में करीब 11:30 बजे का समय जो है वो तय हुआ है निशांत, जब पुतिन जो है अपने तमाम अधिकारियों के साथ, अपने तमाम नेताओं के साथ, डेलीगेशन के साथ यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देंगे महात्मा गांधी की समाधि पर। और इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चारों तरफ किए गए हैं। लेकिन जो बात आपने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के काल में जो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पे आना और यहाँ महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी जिन्हें माना जाता है, उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये तस्वीरें जो हैं भारत से निकल के पूरे विश्व में जाएंगी, और इसके बाद जो आगे के संकेत होंगे वो और ज्यादा स्पष्ट होंगे। प्रधानमंत्री ने कल जो उनको जिसका बात का जिक्र किया, गौरव ने गीता भी गिफ्ट की है। तो एक तरफ जो है शांति काल की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अगर जरूरत पड़े तो युद्ध की जरूरत भी अगर पड़ती है तो उसका जिक्र भी जो है वो गीता में होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सांकेतिक जो है मैसेजिंग वो भारत से इस यात्रा के दौरान निकल रही है।